जित्सु एक ऐसी मार्शल आर्ट है जो प्रमोट करती है एक स्मॉलर वीकर बंदे को अपना सेल्फ डिफेंस के लिए और कंट्रोल करने के लिए एक बिगर बेटर अपोनेंट को, स्ट्रोंगर अपोनेंट को, स्पेशली ऑन द ग्राउंड यूजिंग टेक्निक्स लेवरेज अगेंस्ट हिज वीक पॉइंट्स स्पेशली जॉइंट्स एंड चोक होल्ड्स। तो ये वन ऑफ द बेस्ट मिक्स मार्शल आर्ट में आती है सेल्फ डिफेंस के लिए भी और एमएमए में भी। अगर आप चेक करोगे तो ग्राउंड पे जब फाइट जाती है तो ग्राउंड पे जितने भी सबमिशंस होते हैं या ग्राउंड एंड पाउंड में जित्सु को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम लेट्स गेट इनटू इट। हमें पहले इसकी स्पेशली सोलो ड्रिल्स प्रैक्टिस करेंगे जो आप घर पे भी आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो और जिससे आपका स्किल लेवल बढ़ेगा। देखते हैं हमारी जित्सु की ड्रिल्स, जिसमें फर्स्ट ड्रिल होगी जिसको हम बोलते हैं श्रिम्प्स या हिप एस्केप। इसका मतलब क्या है कि जब आपको कोई अटैकर या अपोनेंट ऊपर से दबा रहा है तो आप उसको धकाने की जगह, पावर टू पावर फाइट करने की जगह अपनी बॉडी को इक्वेशन से हटाना प्रेफर करते हो, जो कि हमेशा ईजी होता है। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस कि हम ऐसे लेटते हैं। इमेजिन कि किसी ने यहाँ से मेरे को पकड़ा हुआ है तो मैं इसको अगर बेंच प्रेस करूँगा बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी अगेंस्ट द ग्रेविटी। इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या करूँगा, अपनी बॉडी को साइडवेज टर्न करूँगा ताकि मेरी पूरी बॉडी ज़मीन पे टच ना हो, जिससे फ्रिक्शन कम होगा और मेरे को पीछे हटना ईजी हो जाएगा। नाउ मेरा एक पाँव फ्लैट है, एक पाँव नी पॉइंटिंग अपवर्ड्स है आसमान की तरफ। दोनों हाथ यहाँ पे डिफेंस सिचुएशन में रहेंगे और यहाँ से मैं अपने इस पाँव का यूज़ करते हुए अपनी बॉडी को पीछे हटाऊँगा। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस कि जब मैं अपने हिप्स उठा के और यहाँ से पीछे। सो यहाँ से मेरी बॉडी का ऐसे यू बनना चाहिए। श्रिम्प्स मतलब जैसे प्रॉन्स होते हैं ना सी में, तो वो उनकी बॉडी भी ऐसे ही दिखती है, इसलिए नाम ऐसा है। तो हम यहाँ पे हैं, फिर से देखो एक बार हिप्स उठाने का, पीछे लेके जाने का। अगर मैं दूसरी साइड कर रहा हूँ तो सेम थिंग, ये पाँव नीचे है, ये पाँव ऊपर है, हाथ यहाँ पे रहेंगे, हिप्स उठेंगे और पीछे जाएंगे। ठीक है, इसके वेरिएशंस काफ़ी हो सकते हैं, वो आपको टाइम के साथ पता चलेगा। सो दूसरी और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रिल जित्सु में है हिप बम्प या ब्रिजेस। उसमें हम क्या करते हैं, सेम कंसेप्ट जैसे लास्ट टाइम बताया था कि हमको ऊपर से किसी ने दबाया हुआ है, चाहे साइड कंट्रोल हो चाहे माउंट हो, और जब हम उसको अपने ऊपर से हटाना चाहते हैं तो अगर आप हाथ से बेंच प्रेस करोगे होगा नहीं। एट द सेम टाइम आप एक बार पार्टनर के साथ देखो, जल्दी आ। सो लुक, अगर ये मेरे ऊपर है, इवन एमएमए सिचुएशन में भी अगर मैं यहाँ से इसको धकाने की कोशिश करता हूँ बहुत ज़्यादा पावर लगने वाली है अगेंस्ट द ग्रेविटी। आल्सो मैं मारने की कोशिश करूँगा, मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा, इसका हाथ पहुँच जाएगा, सो डैमेज बहुत होगा। आल्सो पीछे नीचे कंक्रीट भी हो सकता है सेल्फ डिफेंस सिचुएशन में, और भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे पावर टू पावर फाइट करने की जगह हम इसका फर्स्ट चीज़ क्या होती है, हम ऑफ बैलेंसिंग पे ध्यान देते हैं। तो ऑफ बैलेंसिंग करने के लिए भी यहाँ पे हिप्स बहुत ज़रूरी है। हिप्स बॉडी का सबसे बड़ा जॉइंट होता है और सबसे ईजी होता है हिप को यूज़ करके किसी को ऑफ बैलेंस करना। सो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे को पंच मारने के लिए आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, हिप्स को उठा के ऑफ बैलेंस करूँगा ताकि इसके हाथ ज़मीन पे जाएं। ये अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए जब ज़मीन पे जाएगा तब ये मार नहीं सकता हमको। ध्यान रखो इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो एक बार फिर से इसने मारने के लिए ट्राई किया, मैंने हिप बम्प किया, राइट। सो ओके गो। सो इसी चीज़ को आप अकेले में प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पाँव हिप्स के पास में रहेंगे और यहाँ से आपको एक्सप्लोजिवली अपने हिप्स को उठाना है। बट हम ये समझने के लिए ठीक है, बट हम स्ट्रेट नहीं करेंगे इसको हमेशा, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट हिप बम्प करोगे तो जिसको आपने एक बार ऑफ बैलेंस किया है वो वापस आपके साथ में आएगा। हमारा एम क्या होना चाहिए, उसको साइड टू साइड गिराने का। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से जब हम हिप्स उठाएंगे तो हमारा ये हाथ ज़मीन टच करने जाएगा, ना बराबर में ना बिल्कुल ऊपर, 45 डिग्री, और उस टाइम पे हिप्स उठे रहेंगे। सेम वे अगर हम इस हाथ का यूज़ कर रहे हैं तो ये हाथ ज़मीन टच करने जाएगा, इस हाथ का यूज़ कर रहे हैं तो ये हाथ ज़मीन टच करने जाएगा। सो आइडिया क्या है कि हम उसको साइड में गिरा रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो ये पूरी ड्रिल विल लुक समथिंग लाइक दिस। सो हिप बम मार के हम उसको गिराएंगे और उसके साथ खुद भी टर्न हो जाएंगे। सो आप इसको फर्स्ट बेसिक में ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड सेकेंड जब आप थोड़ा सा अच्छे हो जाते हो इसमें तो आप फुल रोटेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि प्रैक्टिसिंग इट आइदर 20-20 ईच साइड और टाइम बेस जैसे 1 मिनट एंड ऑल मैंने बताया। और अगर कुछ ना समझ में आए आप कमेंट के जरिए या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
इसमें थर्ड ड्रिल रहेगी ट्रायंगल्स। ट्रायंगल एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चोक होता है जित्सु में, जिसमें हम अपने पाँव का यूज़ करके पार्टनर को अनकॉन्शियस कर सकते हैं, उसकी ब्लड सप्लाई रोक के माइंड को। तो उसकी ड्रिल कैसे करनी है आप देख लो। सो यहाँ पे वह वो लेटा हुआ है, ये अपने पाँव ऊपर उठाएगा और एक पाँव दूसरे पाँव के नीचे जाएगा और दूसरा पाँव फोल्ड करेगा। सो ये जो ट्रायंगल शेप है ये बननी चाहिए। ओके, सो इसको कंटिन्यूएशन में प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, कर 4-5। ऊपर हिप्स उठाने का, एक पाँव दूसरे पाँव के नीचे फोल्ड होगा, थोड़ा ऐसे टर्न हो जाए, पाँव इधर पाँव इधर पाँव इधर, ऐसे नहीं दिखना है। ओके गो। सो आप देख सकते हो जैसे ये एक पाँव के पीछे दूसरा पाँव क्लोज कर रहा है ना। ऐसे प्रैक्टिस करने का काउंट करके 30, 40 या 50 एक बार में या 3 सेट्स। जित्सु की सोलो ड्रिल्स में रहेगी लेग सर्कल्स। लेग सर्कल्स बहुत अच्छा मूवमेंट है, बहुत इजी मूवमेंट है। जस्ट हम लेट के अपनी लेग्स को ऐसे आउटर सर्कल या इनर सर्कल में घुमाते हैं, जैसे कराटे किड में मिस्टर मियागी बोलते हैं ना, वैक्स आउट वैक्स इन वैक्स आउट, सेम थिंग। ओके, सो उससे क्या होगा कि आपको अपना गार्ड रिटेंशन करने में, जैसे किसी ने मार के आपको गिरा दिया या टेक डाउन लेके गिरा दिया, अब वो आपकी अपर बॉडी कंट्रोल करना चाहता है, तो पाँव छुड़ाने में, लेग्स के जितने भी ओपन गार्ड हैं वो खेलने में, पम्बलिंग करने में, बहुत चीज़ों में हेल्प होने वाली है। आल्सो ये जॉइंट की हेल्थ के लिए, स्पेशली नीज़ के लिए, हिप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा वो। सो यहाँ पे ये हिप्स लूज छोड़ने का और नीज से घुमाने का वाइड सर्कल्स। ओके, गो 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 गो, सर्कल सर्कल सर्कल्स। ओके, ये इनसाइड भी हो सकते हैं, ये आउटसाइड भी हो सकते हैं, सेम थिंग। सर्कल्स की प्रैक्टिस कर रहे हो तो इनको भी आप सेम आइदर 3 सेट्स बना के या फिर नंबर के साथ कि 20 इन 20 आउट ऐसे करके प्रैक्टिस कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट ड्रिल यहाँ पे रहेगी लेग स्विच। लेग स्विच बहुत काम की ड्रिल है, स्पेशली गार्ड खेलते वक्त। ओमोप्लाटा बहुत टाइप के सबमिशंस भी इसके थ्रू मिलते हैं, जब आप बेसिकली एक साइड से अपनी लेग पंबल करके दूसरी साइड लेके जाते हो। आल्सो जैसे मैंने बताया, ये आपकी हिप मोबिलिटी के लिए, स्ट्रेचेस के लिए भी काफ़ी अच्छा है। ओके, सो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि आप आगे बैंड होगे, ज़मीन टच करोगे, आपकी बैक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी। आल्सो देन कम बैक अप, उसके बाद आपको ये लेग्स साथ में घुमा के लेके आनी है दूसरी साइड, सेम फोल्डिंग, सेम डाउन, अगेन स्ट्रेट करके दूसरी साइड। ओके, इसको आप बैलेंस के लिए ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपसे स्टार्टिंग में नहीं होता है तो एक लेग को किक करके होल्ड करो, दूसरी को किक करके होल्ड करो एंड देन फोल्ड, किक किक होल्ड होल्ड, गो 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 एंड 4, सेम नंबर्स के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेट्स गो टू द सेकेंड लास्ट सोलो ड्रिल जित्सु के लिए, जिसको बोलते हैं हम हिक्सन किक। हिक्सन ग्रेसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिक्स मार्शल आर्टिस्ट। आप हिस्ट्री में चेक करोगे तो, और स्पेशली जित्सु के लिए भी, तो उनके नाम से इसको जस्ट ऑनर किया जाता है। ये बेसिकली क्या है कि पुशअप पोजीशन से हम किक थ्रू करते हैं। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, कि एक साइड बंदा स्टेप करेगा, जिस साइड स्टेप किया है उसी साइड का हाथ उठ के चेस्ट पे जाएगा और ये पाँव बीच में से किक थ्रू करेगा आगे। ओके, और फिर हम वापस आएंगे सेम जगह। अब सेम चीज़ को आप दूसरी साइड करेंगे, ये पाँव स्टेप आउट करेगा, ये स्टेप आउट है, ये हाथ चेस्ट पे जाएगा और ये पाँव किक थ्रू करेगा आगे। ओके, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। सो इसको हम एल्बोज पे भी कर सकते हैं। ये बेसिकली ये बहुत काम की ड्रिल है। जब कोई आपको स्नैप डाउन करके नीचे लेके जाता है रेसलिंग में या जित्सु में, और आपकी गर्दन पकड़ी हुई है, आपको उधर से निकलना है, तो आप साइडवेज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, आपको समझ में आएगा। वो इधर आ, इस हाथ से पकड़ ले। हाँ, ओके। सो इसने अगर ये यहाँ पे मेरे को पकड़ रहा है तो मैं सेम चीज़ करूँगा जो अभी हमने डिस्कस की थी, बस फ़र्क इतना है कि मेरा हाथ स्ट्रेट नहीं है, वजन है, तो मैं एल्बो पे करूँगा। सो एक पाँव मैंने आगे स्टेप आउट कर लिया, ये वाला हाथ इस हाथ को पकड़ेगा जो चेस्ट पे जा रहा था उस टाइम, वो अपनी चेन बचाएगा, है ना। हेड आउट करके मैं अब ये पाँव से किक थ्रू इस साइड एंड देन आई कैन हंट द बैक। ओके, सो आइडिया सेम रहेगा। आप इसको स्ट्रेट हैंड्स पे या एल्बो पे सेम चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके गाइस, सो जित्सु की सबसे लास्ट एंड प्रोबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रिल एमएमए के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगी टेक्निकल स्टैंड अप। टेक्निकल स्टैंड अप का मतलब क्या होता है? बेसिकली हर फाइट देर सवेर ग्राउंड पे जाती है, चाहे वो आप पंच के साथ नॉकआउट होके गिरे, या किसी ने टेक डाउन लिया गिरे, या आपने किसी के साथ किया और वो गिरा, राइट ना। जब कोई गिरता है ग्राउंड पे, एमएमए के प्रोस्पेक्टिव में और सेल्फ डिफेंस के प्रोस्पेक्टिव में, दोनों में सेम चीज़ काम करेगी। सो फर्स्ट और फॉरमोस्ट प्रायोरिटी रहती है वापस खड़े होना ग्राउंड से एंड विदाउट टेकिंग टू मच डैमेज।
क्योंकि जब आप गिरे हो तो वो आएगा, वो आपको पकड़ने की भी कोशिश करेगा, हो सकता है मारने की भी कोशिश करे, तो उससे बचते हुए हम वापस खड़े होंगे। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। आपको अलग से पहले ब्रेक फॉल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ब्रेक फॉल इज़ जस्ट सेफली गिरने की ड्रिल, कि कहीं पे भी आप गिर रहे हो तो आपको चोट ना लगे। तो चिन डाउन रख के हम ऐसे गिरेंगे। नाउ जब हम उठने की बात आती है, अगर किसी ने मारा है हमको, हम उठ रहे हैं, तो कभी भी स्ट्रेट नहीं उठने का। जिसने एक बार मारा है वो दोबारा भी मार सकता है, आपका फेस और सब कुछ ओपन है उस टाइम पे। तो हम स्ट्रेट उठने की जगह एक साइड टर्न मार जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल जैसे हम ऐसे गिरे तो हम एक साइड टर्न मार जाएंगे ना। उठते टाइम एक हाथ हमारा फेस के सामने रहेगा उसकी स्ट्राइक्स को रोकने के लिए, दूसरे हाथ से हम ज़मीन पुश करके ऊपर उठेंगे। ना अगर वो इस कंडीशन में आगे आता है तो हम अपना नीचे वाला पाँव यूज़ कर सकते हैं स्ट्राइक्स के लिए, नीज, बॉल्स, स्टोमक एंड फेस, एंड ये वाला हमको बेस देगा। अभी जो हमने एक्शन किक में किया था सेम चीज़ हम रिवर्स में करेंगे। सो यहाँ से ये किक मारेगा, यहाँ से ये पाँव इन हाथ और पाँव के बीच में से पीछे जाएगा और मैं वापस खड़ा हो जाऊँगा। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस विद पार्टनर। कमाल। सो मैं गिरा यहाँ पे, मैंने रोका, अगर ये आ रहा है आगे तो मैं किक करूँगा, अगर ये पीछे हट गया थोड़ा सा, है ना, सेफली मैं उठा एंड वापस स्टैंड अप फाइटिंग पोजीशन में। ओके, सो गाइज आज जो हमने ड्रिल्स की बात की वो ग्राउंड पे स्पेशली आपकी बहुत हेल्प करने वाली हैं। आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो अपने सेट्स बना के या नंबर के साथ रोज़। और अगर कोई भी डाउट आता है जस्ट लेट अस नो, आइदर कमेंट्स में या सोशल मीडिया हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वीडियो। आपको यहाँ पे मिलेगा जिसमें हमने रेसलिंग की ड्रिल्स की बात की है।